नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर मध्य रात्रि के बाद पुलिस ने चलाया नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन। बदमाशों के ठिकानों पर दी दबिश। 450 से ज्यादा वारंटी पकड़े। आईजी, डीआईजी और एसपी ने देर रात तक किया थानों का भ्रमण। और जबलपुर में एमसीए की पढ़ाई कर रहे छात्रों पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने किया चाकू से हमला। एक छात्र की हुई मौत। हमले में दूसरा छात्र हुआ घायल। हत्या करने वाले अज्ञात बदमाश हुए फरार। पीएससी की तैयारी कर रहा था मृतक। काजघर चुंगी चौकी में हुई वारदात। गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर स्नान और पूजन अर्चन करने पहुंचे। ग्वारीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर गंगा स्नान का पुण्य लाभ लिया। गंगा दशहरा के अवसर पर रविवार को मां नर्मदा के घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ग्वारीघाट सहित नर्मदा के सभी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर मां गंगा के स्नान का पुण्य लिया। मान्यता है कि गंगा दशमी के दिन भागीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया नर्मदा माई से मिलने को आती हैं। ऐसे में मां नर्मदा के स्नान से मां गंगा के स्नान का पुण्य मिलने की मान्यता भी है। आज मैं गौरी घाट में आया हूँ और आज गंगा दशहरा है और गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आती हैं। आज का दिन बड़ा पवित्र होता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम लोग भी इसी कारण से आज यहाँ पर नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आज का महत्व ये है कि माँ गंगा और नर्मदा जी का मिलन होता है। आज जो सवेरे माँ नर्मदा जी की पूजन करते हैं और आज के दिन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। सवेरे आएँ, माँ नर्मदा का स्नान करें और तीर्थ पुरोहितों को दान करें। जो भी साथ में आए पूजन पाठ करें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में तीर्थ यात्रा करने के में जो पुण्य मिलता है वो नर्मदा जी में गंगा दशहरा में स्नान करने से मिलता है। श्रद्धालुओं ने नर्मदा तटों पर स्नान करने के बाद पूजन, ध्यान और दान करके पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर सभी नर्मदा घाटों पर भारी भीड़ नजर आई। गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में इस पार से आश्रम के उस पार तक मां नर्मदा वैनगंगा का 900 फुट की चुनरी से श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मां नर्मदा वैनगंगा का दुग्ध अभिषेक किया गया और महाप्रसाद का वितरण हुआ। गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं ने भेड़ाघाट में मां नर्मदा वैनगंगा का 900 फुट की चुनरी से श्रृंगार किया। इसके बाद दुग्धाभिषेक, महाआरती की गई और भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, नर्मदा आरती के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल के संयोजन में यह धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। नर्मदा महाआरती के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों से गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा वैनगंगा का चुनरी श्रृंगार किया जा रहा है। 12 वर्षों से नर्मदा मैया, गंगा मैया, सरस्वती मैया के संगम पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के द्वारा 900 फुट की चुन्नी का अर्पण किया जाता है। आज ये 12वें वर्ष में, चूँकि यहाँ पर बालासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने करोड़ों शिवलिंग बनाए और उसकी पूजन किया, तो वो पूरे करोड़ों शिवलिंग ले जाके गंगा मैया में प्रवाहित करने लगा। तब यहाँ संत महात्माओं ने, भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम जहाँ से बाण मारोगे वहीं से गंगा मैया निकलेंगी। तो यहाँ उन्होंने बाण मारा, गंगा मैया निकली। पहले इसको बाण गंगा कहते थे, अभ्रंश होकर जो बैन गंगा कहने लगे। गंगा दशहरा और रविवार होने की वजह से मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन वाहन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण लोगों ने घाट जाने वाले मार्ग पर ही दोपहिया वाहनों को पार्क कर दिया, जिससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। गंगा दशहरा और रविवार होने की वजह से मां नर्मदा के तट गौरीघाट सहित अन्य घाटों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। पर्व को देखते हुए पुलिस विभाग ने बैरिकेड्स लगाकर व्यवस्थाएं तो की, लेकिन पुलिस की यह व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुईं। पार्किंग के इंतजाम न होने से श्रद्धालुओं ने घाटों के आसपास ही दोपहिया और कुछ 4 पहिया वाहनों को पार्क कर दिया, जिससे मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई और कई बार जाम भी लगा। 4 पहिया और तिपहिया वाहनों को घाट तक जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन दोपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से ही सड़क मार्ग कई बार अवरुद्ध हुआ और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को घाट तक जाने में दिक्कतें उठानी पड़ी। प्रशासन को चाहिए कि गाड़ी नीचे ना आने दे, पर पुलिस प्रशासन एकदम मुंदे बैठा हुआ है। और पहले तो था ना, यहाँ तो आ भी जाते थे,
कोई भी गाड़ी नहीं रोकते। शाम को इतना जाम लगता है, अब आज देखिए नीचे तक कितनी गाड़ी लगी है। अभी कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इसके जवाबदार पुलिस प्रशासन ही होगा। मां नर्मदा के तट पर गंगा दशहरा बड़ी जोर शोर से मनाया जा रहा श्रद्धालुओं के द्वारा, किंतु यहाँ पे जिस प्रकार से श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पे यातायात व्यवस्था देखें तो बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ पुलिस के द्वारा इतनी लापरवाही बरती जा रही कि ढेरों गाड़ियाँ नीचे चली गई हैं, जिससे लोग पैदल जा रहे हैं उनको भी चलना मुश्किल हो गया है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे बिल्कुल यातायात वहाँ पे अभी 2-3 बार ऐसा जाम लग चुका कि पैदल निकलना मुश्किल था। तो गाड़ियों को ये प्रशासन और पुलिस की बड़ी लापरवाही है। 5 बजे से फोर्स लगा हुआ है, लाइन का फोर्स तमाम हर थाने का, ग्वारी घाट का, और अच्छी सामान भीड़ है, व्यवस्था ठीक चल रही है। 4 व्हीलर ऑटो हम लोग रोक दिए हैं, अब बाकी ठीक चल रहा है। भीड़ बढ़ेगी तो 2 व्हीलर भी रोक दी जाएगी। लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ अभी तक भक्त हैं? कम से कम 10-12 हज़ार। एएसआई के पांडे, ग्वारी घाट। हालांकि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बैरिकेडिंग स्थल पर तैनात नजर आए, लेकिन घाट के आसपास वाहनों की आवाजाही से आवागमन प्रभावित होता रहा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मध्य रात्रि के बाद नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। रेंज के पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिदेशक और जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में पूरे जिले में मध्य रात्रि के बाद फरार वारंटियों, अपराधियों और अवैध कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर शनिवार मध्य रात्रि के बाद पूरे प्रदेश में नाइट कॉम्बिंग अभियान चलाया गया। जबलपुर जिले में भी पुलिस महानिदेशक अनिल सिंह कुशवाहा, डीआईजी टीके विद्यार्थी और एसपी आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में नाइट कॉम्बिंग अभियान चला। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने फरार वारंटियों, आपराधिक तत्वों, असामाजिक गतिविधियों और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के ठिकानों पर दबिश दी और चंद घंटों में कई अपराधियों, फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। आईजी अनिल सिंह कुशवाहा, डीआईजी टीके विद्यार्थी और एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी देर रात अभियान की समीक्षा करने विभिन्न इलाकों और थानों में पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थाना गोरखपुर और थाना हनुमानताल का भ्रमण किया और अभियान की मॉनिटरिंग की। नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके में करीब 450 फरार वारंटियों को पकड़ा गया। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। आज पूरे मध्य प्रदेश में ये कॉम्बिंग गश्त चलाई जा रही है और जितने भी वारंटी, स्थायी वारंटी और फरारी और जिला बदल के आरोपी हैं जो ज़िले में ही रहते हैं छुप के, इन सब की तलाश लगातार दबिश दे के की जा रही है। निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश, एनएसए के बदमाश और जो मामलों में फरार हैं आरोपी, उनकी तलाश सतत पुलिस कर रही है, जिसमें काफ़ी सफलता श्रीमान के नेतृत्व में मिल रही है। और कितने आरोपी गिरफ्तार हो? अभी तक 3 स्थायी वारंटी और 5 गिरफ्तारी वारंटी ग्वारी घाट थाने से, वहाँ गोरखपुर से भी करीब 5 स्थायी वारंटी, 5 गिरफ्तारी वारंटी हुए हैं। संजीव नगर से भी हमारे जो सब डिवीज़न में है, यहाँ भी हो रही है। लगातार तलाश अभी चल रही है रात। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पनागर में चोरी की मोटरसाइकिल और चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना चरगवा में दर्ज दुराचार के प्रकरण में फरार एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई। सोमवार को मुस्लिम समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल जुहा का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व को देखते हुए बकरा मंडी में बकरों की डिमांड बढ़ जाती है। जबलपुर के मदार टेकरी इलाके में बकरा मार्केट सज गया है। यहाँ दुनिया भर के नस्ल के बकरे लाए गए हैं। बकरा मार्केट में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा सोमवार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। संस्कारधानी में ईद उल जुहा पर्व की तैयारियां जोरों पर है। शहर में बकरा मंडी सज गई है, जहां दुनिया भर के नस्ल के बकरे बिक्री के लिए लाए गए हैं। जबलपुर की बकरा मंडी में 20,000 कीमत से लेकर 2.5 लाख रुपए कीमत तक के अलग अलग नस्ल के बकरे मौजूद हैं। पर्व को देखते हुए बाजार में रौनक भी नजर आ रही है। इस समय बकरी के रेट बहुत तेज है। मंडी में तो हर रेट का बकरा आया हुआ है। 20,000 से लेके 2.5 लाख तक का बकरा है। इसमें सोजत है, गुजर है, अलवर है और अपना सिहोरी है। मंडी में आज की डेट में कम से कम 80-90 हज़ार जानवर हैं। ईद पर्व पर बकरों की मांग तेजी से बढ़ी है, इसलिए बाजार में इसके दाम भी बढ़ गए हैं। जबलपुर की बकरा मंडी में अलग अलग नस्ल के सैकड़ों बकरे उपलब्ध हैं।
द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड के निवासियों को जर्जर सड़कों की मुसीबत से जल्द छुटकारा मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक और पार्षद ने यहां आधा दर्जन से ज्यादा गलियों में सीमेंटीकरण का कार्य प्रारंभ कराया है। इस मौके पर क्षेत्रीय जन भी उपस्थित रहे। द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में स्थित खेरमाई मंदिर के आसपास की सभी गलियों का सीमेंटीकरण कराया जा रहा है ताकि लोगों को जल भराव और जर्जर सड़क की मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया और पार्षद जित्तू ठाकुर ने कार्य प्रारंभ कराते हुए गुणवत्ता का ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये रोड के निर्माण के भूमि पूजन का आज कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विशेष रूप से पंटू शर्मा के घर से खेरमाई मंदिर के आसपास की जितनी गलियां हैं, पूरी गलियों में का सीमेंटीकरण, क्योंकि लंबे समय से यहाँ सबकी मांग थी। लोगों को आवागमन में असुविधा होती थी और कहीं कहीं नीचे होने के कारण जल प्लावन की भी स्थिति बनती थी। उन सारी बातों को देखते हुए पार्षद जितेंद्र सिंह ठाकुर का ये अथक प्रयास रहा है कि 32 लाख की लागत से ये सारी रोडें जितनी हैं इनका निर्माण हो और ये वार्ड एक विकसित वार्ड की श्रेणी में आ सके। करीब 25 लाख रुपयों की लागत से होने वाले इस सीमेंटीकरण के कार्य को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने इसे राहत भरा कदम बताया है। कांचघर से स्टेशन रोड पर लगे जर्जर और बदहाल बिजली के खंभे किसी भी दिन आफत का सबब बन सकते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जंग खाए जर्जर खंभों को बदलने की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। कांचघर चौक से स्टेशन रोड पर क्रिश्चियन कब्रिस्तान के पास बिजली के कई खंभे जर्जर और बदहाल हालत में लगे हुए हैं। कई खंभे तो जंग के कारण इतने जर्जर हो चुके हैं कि कभी भी उखड़कर मुसीबत का सबब बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जर्जर विद्युत पोलों पर दौड़ती बिजली दहशत का सबब बनी हुई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बिजली विभाग में कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारियों को शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। परेशानियाँ ये एमपीवी अनाप शनाप बिल तो भेज रही है, वसूली के लिए भेजती है, लेकिन जो खंभे सड़ गए उनके बारे में कुछ देख रेख नहीं कर रही है। जैसे मैंने भी आपको देखा है बप्पा होटल के वहाँ वाला खंभा एक सड़ा हुआ है, एक अंदर सड़ा हुआ है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। एक खंभा मैंने आपको दिखाया जैसे पटिया लगाए काम करा रही है गवर्नमेंट एमपीवी। यहाँ पे चिंगारियाँ चटकती, जब तूफान आता है चिंगारियाँ निकलती हैं, पानी गीला होता, करंट आने की कभी भी संभावना है। इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? आंधी तूफान में अगर खंभा गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, दुर्घटना हो सकती है। ये खम्मा गिरने वाला है, बच्चे लोग खेलते हैं, कभी भी गिर सकता है। इसलिए संजय साहू कंप्लेंट की थी, वो बोले थे चुनाव हो जाए, अभी आचार संहिता लगी है, इसके बाद होगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बिजली बिल वसूली में मुस्तैदी दिखाने वाले अधिकारियों को विद्युत वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने में भी तत्परता दिखानी चाहिए। क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार थाने की संयुक्त टीम ने कचरवाड़ा क्षेत्र से एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। सटोरिया मोबाइल पर रायपुर महादेव ऐप की आईडी के माध्यम से क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने सटोरिये से 2 मोबाइल, नकदी और सट्टे के हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त करते हुए सट्टा एक्ट और IT एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने कजरवाड़ा रोड मां नर्मदा होम्स में दबिश देकर क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहे गिरीश उर्फ सनी लालवानी को गिरफ्तार किया। गिरीश महादेव सट्टा ऐप रायपुर की आड़ से मोबाइल के जरिए क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था। उससे पुलिस ने 2 मोबाइल, 4,600 रुपए नकदी और सट्टे के लाखों के लेन देन और हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इस मामले में IT एक्ट और सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। कजरवाड़ा रोड मां नर्मदा होम्स सिटी के पास कोई सनी गिरीश उर्फ सनी लालवानी सट्टा खिलाते मिला और उनको घेराबंदी कर पकड़े थे, जिनके कब्जे से 1 मोबाइल और नकदी 4650 रुपये जब्त किए थे। बाद थाना ला के कार्रवाई किए थे और 151 की भी कार्रवाई किए थे, जिसे कल न्यायालय पेश किया गया।
पुलिस गिरीश से बरामद हुए मोबाइल की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा इसके लिए साइबर टीम की मदद ली गई है। पुलिस की माने तो पूछताछ में गिरीश ने ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी अहम जानकारियां भी पुलिस को दी, जिसकी तस्दीक की जा रही है। खुले हुए बोरवेल का शिकार अब जीव जंतु भी हो रहे हैं। जबलपुर के फुलरभीटा गांव में एक घर के खुले बोरवेल में बीते 4 दिन से एक नागिन फंसी हुई थी। लोग रोजाना उसकी फुंकार सुनकर डर रहे थे। ऐसे में बोरवेल के पास जाने की हिम्मत तक कोई जुटा नहीं पा रहा था। बोरवेल में नागिन के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू करके कोबरा प्रजाति की नागिन को बोरवेल से बाहर निकाला। उसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बरेला थाना अंतर्गत सालीवाड़ा में देर रात सड़क किनारे एक सफेद रंग के थैले में 2 नवजात शिशुओं का शव बरामद हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों नवजात शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सालीवाड़ा में देर रात पुलिस को एक सफेद रंग के थैले में 2 नवजात शिशुओं के शव बरामद हुए। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक थैले में मिले नवजात शिशुओं के शव में से एक शव लड़की का और दूसरा लड़के का है। जिले में शनिवार की रात एक तरफ नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत पुलिस गुंडों बदमाशों की धरपकड़ करती रही, लेकिन इस बीच खमापुर थाना क्षेत्र चुंगी चौकी के पास अज्ञात बदमाशों ने एमसीए और पीएससी की तैयारी कर रहे एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकूबाजी में एक अन्य छात्र भी घायल हुआ है। घमापुर थाना क्षेत्र चुंगी चौकी काली मंदिर के पास बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एमसीए की पढ़ाई कर रहे 2 छात्रों शुभम बोमार्डे और मानस श्रीवास्तव पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में शुभम की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मानस श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि शुभम और मानस दोनों समदड़िया कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। शुभम बालाघाट जिले का रहने वाला है और पीएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है। देर रात दोनों बाइक से रांझी से वापस लौट रहे थे, तभी कांचघर चुंगी चौकी के पास उनका पीछा कर रहे बाइक में सवार हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने मृतक के अन्य साथियों और उसके परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद सुबह शुभम के माता पिता भी जबलपुर पहुंच गए हैं। मेरे को रात को 3 बजे फ़ोन आया मानस का। वो मेरे को कॉल करके बोला कि तू रूम के नीचे आ, मेरे को गुंडे ने चाकू मारा करके। तो मैं नीचे गया, फिर वो उसने बताया डरते डरते कि मैं और मेरा दोस्त था वो उसको पकड़ लिए हैं। शुभम को पकड़ लिया था और मानस को भी पकड़ा था, लेकिन वो जैसे तैसे बच के आया 1.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर शायद उसका बॉडी पुलिस को मिली। उसके बाद पुलिस ने फ़ोन हमको किया कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बट फिर बाद में पुलिस ने देखा तो वो मर्डर था। अभी 2 दिन पहले मेरा बेटा आया था यहाँ एमसीएस की पढ़ाई करा एमसीए, और बस वो क्या है पीएससी की एग्ज़ाम थी तो बुकें यहाँ थी, तो वो बुकें लेने आया हुआ था। और रात्रिकालीन जो है वो थोड़ा टहलने निकला तो उसको चाकू से हमला कर दिया गया है। वह बालाघाट का रहने वाला साहब और बेटा या जबलपुर में, हम लोग तो बालाघाट से जस्ट आए हैं, मुझे पता ही नहीं चल पाया है कि कौन है क्या थे। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और हमला करने वाले बदमाशों की पतासाजी कर रही है। पुलिस द्वारा घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। कल रात को 2 से ढाई के बीच में काली मंदिर घमापुर चौराहे घमापुर के पास में शुभम बोमार्डे नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और उसका एक दोस्त मानस श्रीवास्तव, जो अभी मेडिकल में भर्ती है घायल अवस्था में, उसको इलाज के लिए रेफर किया गया था विक्टोरिया से, तो वहाँ पर अभी एडमिट है। खास बात यह है कि शनिवार की मध्य रात्रि जिले में पुलिस नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही थी। आईजी, डीआईजी और पुलिस कप्तान स्वयं अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे। इस बीच चाकूबाजी और हत्या की यह वारदात घटित हुई, जो पुलिस के अभियान पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।